वेलकम बैक डी स्टूडेंट। क्लास 10th मैथमेटिक्स में बच्चों हमारा ट्राइंगल चल रहा है। कल हमने बच्चों एक थ्योरम पढ़ी थी, तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चन ये देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछ रहा है कि आकृति एक जो ये है और दो में DE पैरेलल है BC के, जैसे उस थ्योरम में था BC के पैरेलल है DE, इसमें भी BC के पैरेलल है DE। तो पूछ क्या रहे हैं हमसे, आकृति एक में EC व दो में AD का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस वाले आकृति में आकृति एक में EC का मान यानी इस भुजा का मान, और आकृति दो में इस वाली आकृति में AD यानी इस वाली भुजा का मान इन्होंने हमसे पूछा है। तो बच्चों वही थ्योरम का यूज करके हम कैसे इससे मान निकालेंगे, आइए देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है बच्चों, इसमें पहले वो नोट कर लेते हैं। दिया है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। बच्चों ये समांतर के लिए यहाँ पे सिंबल होता है, आपको पता है। तो इसमें बच्चों ये हमारे पास दिया है और दूसरा हमें वैल्यू भी दी है इन्होंने। जैसे क्या दी है, AD आकृति एक में, पहले हम आकृति एक के लिए करेंगे। आकृति एक में AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर में बच्चों यहाँ यूनिट दी हुई है, और AE बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद DB बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हमें ये EC यहाँ पे फाइंड आउट करना है। EC हमें निकालना है यानी क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आपने देखा होगा, आपको याद आ रहा हो कि उस थ्योरम से भी इन्हीं का जो रेशो है वही उसमें इक्वल दिखाया हुआ है, तो उसी का हम बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे। वो है हमारे पास आधारभूत समानुपाती प्रमेय। आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हमारे पास क्या मिलता है बच्चों, AD अपॉन DB। क्या होता है बच्चों, AD अपॉन DB इक्वल्स होता है AE अपॉन EC। तो यहाँ पे होगा AE अपॉन EC। राइट बच्चों, वैल्यूज पुट कर देंगे। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, AD की वैल्यू हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर है, अभी नहीं लिखें कोई बात नहीं। DB की वैल्यू है हमारे पास 3 इक्वल AE की वैल्यू है 1 अपॉन EC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो EC हम यहाँ पे लिख लेंगे। ऑलराइट बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो EC बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1 इधर रहेगा इंटू 3 अपॉन 1.5। ऑलराइट बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे। तो EC बराबर हमारे पास आएगा बच्चों, EC बराबर 3 1 जा 3 हो जाएगा, और आपको पता है 1.5 का मतलब होता है 3/2। इस तरह से, अब ये 2 क्योंकि ऊपर जाता है तो ये बनेगा 3 इंटू 2 अपॉन 3, जहाँ 3 से 3 कैंसिल और ये आएगा 2। यानी EC की वैल्यू जो आई है निकल के बच्चों 2, और इसकी यूनिट भी अब लिख देंगे सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये आंसर इसका आ जाता है। तो EC की वैल्यू आ गई बच्चों 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम इसको भी निकाल लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, सिंस हमारे पास D की पैरेलल है BC, और जो वैल्यूज गिवन है बच्चों वो लिख लेंगे। DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर, और AD की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है। यहाँ पे AD बराबर क्वेश्चन मार्क। तब थ्योरम लगाएंगे, त्रिभुज की आधारभूत, पूरा लिख ले रहे हैं बच्चों इस बार यहाँ, समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास AD अपॉन DB बराबर होना चाहिए AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, वैल्यूज पुट कर देते हैं। AD को हमें निकालना है, DB यहाँ पे हमारे पास है 7.2, तो AD अपॉन 7.2 इक्वल्स AE हमारे पास है 1.8 अपॉन EC है हमारे पास 5.4। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे पॉइंट सेम एक नंबर के पहले हैं तो दोनों में से डिवाइड हो जाएगा।
ये बन जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन 7.2 इक्वल्स 18/54। आई होप आप ये सब समझते होंगे। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये 3 बार डिवाइड हो रहा है बच्चों, 18 3 54 होता है, तो 1/3 आएगा। और ए डी अपॉन 7.2 इक्वल्स हो गया 1/3 है, 1/3। तो ए डी इक्वल्स हो गया हमारे पास यहाँ से बच्चों 1/3 इंटू 7.2। 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास बनेगा 2.4, क्योंकि 24 3 72 होते हैं बच्चों। तो ए डी बराबर हो गया 2.4, इसका यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ए डी का मान आ गया बच्चों हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। सिमिलरली बच्चों आपको इस तरह क्वेश्चन कर लेने हैं, थ्योरम लगा करके अच्छे से अप्लाई करना आपको आ गया होगा। आई होप। इसमें एक चीज बच्चों आपको और ध्यान रखनी है, कुछ सवाल आपको बच्चे इसका थ्योरम का उल्टा भी मिलेगा। जैसे उसने चारों भुजाएं दे दी और आपको चारों भुजाओं को इनका रेशो बराबर दिखा के थ्योरम लगा के आपको ये बताना है कि ये जो साइड्स हैं, दो भुजाएं हैं, वो पैरेलल हैं, यानी उस थ्योरम का जो हमारी आधारभूत समानता प्रमेय है इसका विलोम, तो वो भी आपको यूज करना है और उस तरह से आपके वो सवाल हो जाएंगे। ओके बच्चों, नोट डाउन और टेक इट स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन बच्चों ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें इसमें क्या दिया है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के और डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई ए सी के पैरेलल है। तो इसमें बच्चों डबल चीजें यहाँ पे हमें मिली हुई है और इसलिए शो क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, थोड़ा टिपिकल चीज, अलग चीज दे दी है, लेकिन कोई बात नहीं, थ्योरम हमारे पास है तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उनका यूज करेंगे हम। इस ट्राइंगल को लेते हैं बच्चों, पहले फुल ट्राइंगल को लेते हैं एबीसी को। त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए बी सी में अगर डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी, तो तब बच्चों थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, तो त्रिभुज की आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ध्यान से बच्चों, ए बी से हमें क्या मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, ये वाली जब पैरेलल है तो हमें मिलेगा बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर हमारे पास हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। बच्चों ये भुजाएं, ये लाइन सेलेक्ट करते हुए आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी दे दी है। तो बी ई अपॉन ई सी, क्योंकि इस वाली पैरेलल लाइन पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो एक कंडीशन ये बन गई हमारे पास, इसके बेस पे इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। दूसरा क्या होगा बच्चों हमारे पास, अगेन त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी, इस बार बच्चों क्या ले रहे हैं हम, ए बी ई, हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई, क्योंकि जो ये वाली लाइन दी है हमें पैरेलल, ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल दी है। तो त्रिभुज ए बी ई में डी एफ किसके पैरेलल है बच्चों, ए ई के पैरेलल, ए ई जो हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, प्रमेय से त्रिभुज की आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे बी डी अपॉन डी ए, ये तो सेम रहेगा, बी डी अपॉन डी ए, तो ध्यान से, क्योंकि ये भुजा है फिर ये भुजा है, अब आएगा बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 2। ऑलराइट बच्चों, तो सिंपली बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बी डी अपॉन डी ए बराबर बी अपॉन ई सी, और बी डी अपॉन डी ए के ही बराबर हमारे पास ये दूसरी चीज आई है। तो यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा बच्चों हमारे पास,
बी एफ अपॉन एफ ई बराबर, इसके बराबर ये है बी ई अपॉन ई सी। यही चीज बच्चों हमें इन्होंने पूछी थी, बी एफ अपॉन एफ ई और बी अपॉन ई सी। तो हम थ्योरम का यूज करके 2 बार इसका अप्लाई हमने किया है दोनों ट्राइंगल्स में, और हम इसको सिद्ध कर पाए हैं। ओके बच्चों, बहुत आसान है, चीज़ों का अप्लाई करना आपको आता है तो चीज़ें कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों बाकी सवाल भी आप इस तरह से कर लेंगे, आज क्लास बड़ी नहीं हो पाएगी, एक्सेसरीज जो है थोड़ा डिस्टर्ब है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।